दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2027 का सबसे टफेस्ट एग्जाम होने वाला है। वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट आपको फैक्ट वाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं जिससे आपको हर चीज समझ में आएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और जो ये बातों को सुनेगा तो ये टफेस्ट एग्जाम भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके एंड गाइस, स्टार्टिंग में एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि हर साल के लिए, हर साल की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन लॉन्च करें बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, मुझे 1000 लाइक चाहिए और अराउंड 500 के आसपास कमेंट चाहिए। जितना हो सके उतना शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में आपसे रिलेटेड व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लो कि जो भी नोट्स होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले गाइस। तो फटाफट अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाना स्टार्ट करो। सो गाइस, हम एक एक करके बात करेंगे। राहुल सर, भाई ऐसे ऐसे टीचर्स गिरी टूर के प्लेटफॉर्म पे हैं जो अगर आप जानोगे, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे बच्चे भी नए होंगे, नहीं जानते होंगे, पर उनको पता है अगर स्कोर करना है तो बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। 11th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं। कुछ भी करने से पता है लास्ट में बैंड आपकी बच जाती है, जैसे बहुत सारे बच्चों की बैंड बचती है, लास्ट में रोते हुए आते हैं, सर मैंने पेपर तो लिखा था। भाई पेपर सही तरीके से लिखना होता है, ओके और उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। और क्या कंटेंट बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, वो कुछ भी कोई बताया जाता है और कुछ भी बच्चे सुनते जाते, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आ रही थी तो उनको समझ में नहीं आता, और बाद में समझ में आ रहता है तब तक लेट हो चुका रहता है। तो चलो एक एक करके एक एक बातें करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा राहुल सर से। एक एक स्लाइड हम बाद डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो लोग टेंथ नहीं, क्लास पर में। क्यों 2027 डिफिकल्ट किसके लिए हो यस, सकता है? तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। देन डिफिकल्ट किसके लिए हो जाएगा, पर सबसे पहले कि स्टूडेंट को टेंशन क्या आ रहा है। देखो, टेंशन सबसे बड़ा आपके राहुल लिए सर, ये पर है। टेंशन से पहले अब अगर आप इतनी सब चीजें बता रहे हो, हाँ। आप टेंथ में थोड़ा अपने बारे में बता दोगे तो अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग का मत बताओ, आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है। गाइस, मेरे बताने के पहले आप अपने जो सीनियर्स होंगे, जो ट्वेल्थ में होंगे, जो इंजीनियरिंग में होंगे, जो डिप्लोमा में होंगे, जो इलेवेंथ में होंगे, उनसे आप मेरे बारे में पूछ सकते हो। भाई, मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं पेपर में वही आता है। ऐसा नहीं कि बस हम बोलते हैं, आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। और ऑलरेडी अगर आप मेरे खुद के आगे इंजीनियरिंग का जाने दो, मेरे टेंथ के परसेंट के बारे में पता कर सकते हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जब लोग 90 नहीं लेकर आते थे, आप अपने घर पे पता करोगे, जब आपके पेरेंट्स पढ़ते थे उस टाइम पे स्कूल का जो टॉपर है ना 70% में रहता था। फिर स्कूल का टॉपर 80% में आया। फिर स्कूल का टॉपर जब 80% में था, उस टाइम पे मैंने 94% स्कोर किया था। अब तो स्कूल पे, अब तो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को टॉपर बनाया है, 97, 98, 98 तक पहुंचा दिया है। वो भी तो नंबर लाइन और वो भी 99। मैंने, मेरे में कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड नहीं था, ना तो कोई स्पोर्ट्स का मार्क्स, ना तो एलिमेंट्री का मार्क्स था। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट गाइड कर सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से और बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकता हूँ। यस प्रदीप सर। ओके अब देखो, सो और मेरे गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो मेरे बारे में। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। देखो, ये सबसे पहले कि स्टूडेंट के लिए टेंशन क्या है। देखो, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सबसे बड़ा डर क्या है पता है, आज तक उन्होंने बोर्ड का पेपर दिया नहीं है। पहला बोर्ड आप देने जा रहे हो, तो सबसे पहला टेंशन तो ये है। टेंशन मतलब, हम दो लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से, साथ में ओमकार सर भी रहेंगे, साथ में एक दो जन और हैं, पूरा जी जान आपके लिए लगा देंगे। दूसरा, आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर नाइन्थ में तो हम लोग आधा आधा सिलेबस पढ़ते थे, अचानक से पूरा सिलेबस, पूरा बुक एक दिन में पेपर देना है। तो ये कितना हो, जैसे अगर समझो आज साइंस वन का पूरा बुक पढ़ के जाके आज पेपर दे के आना है, फिर अलजेब्रा का एक दिन में पूरा पढ़ के पेपर दे के आना, तो ये सबसे बड़ा प्रेशर। सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि सब लोग टेंथ क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाजू में टुनटुन की जो मम्मी है, वो बोलती है कि टुनटुन देखो पढ़ाई कर रहा है, तो जो मुनमुन है वो भी पढ़ाई कर रहा है, तो आपस में मम्मी लोग का तो अलग कंपटीशन चलता है। और उसकी वजह से बच्चों के ऊपर भी आधा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो ये हम साइंस 2 में नाइन्थ लेसन है सोशल हेल्थ, वहां पे पढ़ने वाले कि इस कंपटीशन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देन दोस्तों, इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज सोशल मीडिया एक हमारे, जैसे बोलते हैं कि बेसिक नीड ऑफ लाइफ, जो हमारे लाइफ के बेसिक नीड्स हैं, तो उसके अंदर एक सोशल मीडिया भी आ चुका है। तो उसको किस तरह से हम बैलेंस करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमें अपना डीपी भी लगाना है, स्टेटस भी डालना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाना है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। तो ये सब चीज़ों को लेकर एक बहुत ही टेंशन है थोड़ा सा। अब मैं आगे प्रदीप सर से पूछना चाहता हूँ कि एक, वो एक प्रॉब्लम है, पर मेन प्रॉब्लम क्या है।
देखो मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे सुबह से स्टार्ट करते हैं, भाई तेरे भाई को अभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 2 घंटे में पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 3 घंटे में पढ़ना स्टार्ट करूंगा, जस्ट अभी खेल के आ रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अभी मैं शक्तिमान का नया सीरीज आ रहा है वो देखना स्टार्ट करूंगा, कुछ वेब सीरीज आ रहा है उसको देखना स्टार्ट करूंगा, डोरेमोन देखना स्टार्ट करूंगा। भाई ऐसे सर, मैंने करते हैं, डोरेमोन कल रात को ही देखा था। ऐसे करते 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 रात आ जाती है, सुबह से लेके रात तक, और रात को बेचारा पढ़ना स्टार्ट कल करता है, सुबह स्टार्ट करूंगा। और स्टार्ट करते करते फिर एक आधे घंटा पढ़ता है, होमवर्क करता है, और फिर सोचता है कल स्टार्ट करूंगा। और ये सबसे बड़ा इशू है, बस अपने दिल को समझाते रहते हैं। एंड गाइस, कोई भी आपका टाइम मैनेज नहीं आपने किया है, गाइस मैं चाहूंगा अगर आप चाहते हो कि सर हमारे स्कूल जहां भी स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल के साथ हमें कैसे चीजों को मैनेज करना चाहिए, हमें कितने घंटे की जगह स्टडी करनी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, भाई अननेसेसरी। अब देखो मैं बोल रहा हूँ पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न वाइज पढ़ोगे तो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और उसके लिए आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद गए मोबाइल से, देखो मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हो तो मोबाइल आपके जनरेशन में यूज करना गलत नहीं है, बट आप क्या यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, और उसके अंदर आपका खुद का कंट्रोल कितना है, वो सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गए एग्जाम स्ट्रेस, देखो भाई मैं बोलना चाहूंगा हर चीजों का स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, बट वो स्ट्रेस को आप कैसे पॉजिटिव वे में लेते हो और उसके ऊपर कैसे काम करते हो, कैसे हैंडल करते हो। नहीं तो अरे तेरे भाई को टेंशन आ रहा है, तेरे भाई को टेंशन आ रहा है, भाई को टेंशन आ रहा है, भाई 10 घंटा सो रहा है, फिर कल उठ रहा है, भाई को टेंशन आ रहा है, भाई को टेंशन आ रहा है, भाई सो रहा है, और भाई ऐसा कुछ भी होने वाला है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। भाई को टेंशन आ रहा है तो भाई ने कितने घंटे उस पर मेहनत किया, कितने घंटे काम किया, और कितने घंटे उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो भाई को कुछ उसका रिजल्ट मिलने वाला है, समझ में आए। अब चलते आगे, मेन प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, यही सब मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी स्टडी नहीं हो पा रही है। अब 2027 के अंदर कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। यहाँ दो चीजों के बारे में बोलूंगा, कोचिंग, ऑनलाइन स्टडी। आज बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इससे कोई कंपटीशन बढ़ता नहीं है। अगर जो दो दो जगह कर रहा है ना, समझ लो कंपटीशन गिर रहा है, बिना मतलब टाइम बर्बाद कर रहा है। 100 की सीधी बात, लोग बोलेंगे कंपटीशन बढ़ रहा, दो जगह से पढ़ रहा, नहीं भाई, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। मैं बोलना चाहूंगा आज के टाइम पे सबसे अच्छा जरिया ऑनलाइन स्टडी है। इसके इसके पीछे का रीजन एक मैं आपको बताना चाहूंगा, क्यों क्यों क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखो, अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो भाई पहली बात तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन स्टडी के अंदर खुद पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कोई बैठ के देखेगा नहीं, तो वहां बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर इस पे आप अपने आप को कंट्रोल कर लो तो भाई ऑनलाइन स्टडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, उस टाइम के अंदर आप रेस्ट कर सकते हो, अपने माइंड का रिलैक्स कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और इसके कारण आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। इसमें जाओगे 1 घंटा घर पे पहले सजोगे सवरोगे, फिर जाओगे, आने जाने में टाइम जाएगा, वहां पता चला एक टीचर, एक सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं, 4 अच्छे नहीं है, एक गाना गा रहा है, एक डांस कर रहा है, एक स्टूडियो के अंदर गाना लगा दिया है, यही सब नौटंकी चल रही है। स्टार्टिंग 1 महीना अच्छा लग रहा है और बाद में कुछ अता पता ही नहीं है, समझ में, ये सब चीजें होती है। इसके बाद गाइस, अब देखो बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ना, अरे तेरे भाई को ना 99% चाहिए, फिर 2 महीने के बाद भाई आ जाता 90 पे, 3 महीने के बाद भाई आ जाता 85 पे, 4 महीने के बाद भाई आ जाता 70 पे, फिर इसके बाद जैसे एग्जाम नजदीक आता है, अरे सर मेरा तो कुछ नहीं हो, बस पास हो जाओ, ये हाल होता है। तो भाई छोटा छोटा गोल रखो, उस गोल को अचीव करते जाओ, देखो रिजल्ट आपका बढ़ेगा। और मैं बताना चाहूँ, प्रिपरेशन हमेशा एक प्लानिंग वाइज करना चाहिए, बिना मतलब की कुछ चीजें कर रहे हो तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और ऐसे जो जो करता जाता है उसका सिंपल सी बात है गड़बड़ होने वाला है। अब मैं राहुल सर से चाहूंगा कि बिगेस्ट मिस्टेक क्या है वो आप एक्सप्लेन करो। देखो गाइस, अगर आप 10th का प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो यहाँ पे ज्ञान देने को बोला जाए तो बहुत सारे लोग ज्ञान दे सकते हैं, पर अगर आप हमारे बारे में पता करोगे तो हम ऑलरेडी टॉपर रह चुके हैं, कितने लोगों को टॉपर बना चुके हैं। गिरी टूडल के बारे में आप सर्च करोगे तो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन कितने सालों से चल रहा है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोचो मेरा ऑफलाइन होने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, बिगेस्ट मिस्टेक में जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि तेरा भाई लास्ट में पढ़ेगा। तो ये लास्ट में पढ़ते टाइम क्या होता है पता है, लास्ट में बहुत सारी चीजें आप पेपर में कहीं पे फॉर्मूला लिखने के बदले प्लस का माइनस कर देते हो। तो इसलिए आपको बहुत सारा, जो सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि भाई लास्ट में नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, रिवीजन को इग्नोर करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें वो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर से उसको 3 घंटा लगाते हैं लर्निंग करने के लिए, फिर भूल जाते हैं क्योंकि उसको 2 महीना तक छूते नहीं है। तो ये आपके स्टडी का एक सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक है।
देन दोस्तों एक है कि हम बिना प्लानिंग किए, बिना ट्रस्ट किए, बिना सोचे समझे, किससे पता चला ऐसे टीचर से आप अपने ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, पता चला कि देखो एक उसको सब्जेक्ट खुद को पढ़ने की जरूरत वो है। ऑलरेडी पता चला कि वो खुद 10th में फेल है, या 9th में फेल है, या 11th में फेल है, या 12th में फेल है। हाँ, तो पता चला उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको भी आ जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो, चाहे जो भी है, हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे भी हों, तो आप उन टीचर्स पे भरोसा करो। और अगर सच में वो टीचर उस काबिल है, तो आप उनकी सभी चीज़ों को ध्यान से समझो। पर अगर आपको लग रहा है कि टीचर बस बिना मतलब का टाइम पास कर रहा है आपके साथ, तो भाई चुपचाप से अपने घर पे अपने स्टडी पे ध्यान दो। ये प्लानिंग का पार्ट है आपके। अगर ये आप आज जाके सोचो कि आप जहाँ पे पढ़ रहे हो सब प्रॉपर है कि नहीं, कि टाइम पास करके आ रहे हो, हंसी मजाक अभी अच्छा लग रहा है, पर लास्ट मंथ में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि फालतू क्लास में बैठा था और फालतू जगह पे टाइम पास कर रहा था। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो ये भी आपके उसी प्लानिंग का पार्ट है। अभी आप टाइम पास कर रहे हो, मजा मस्ती कर रहे हो, तो उससे क्या होगा पता है कि आपके स्टडी में ब्रेक आता है। ब्रेक कभी नहीं आना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, मेहनत करते चलना है, एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन बनाना है, एक गाइडेंस रखना है, एक अच्छे टीचर्स के कांटेक्ट में रहना है, उससे हमेशा मोटिवेट होते रहना है, और मोटिवेट होते होते आप अपने स्टडी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ा मिस्टेक्स कर रहे हो। ओके गाइस, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने खुद ऑफलाइन के बारे में बोला। मेरे ऑफलाइन के अंदर भीड़ इसलिए लगती है, इसका रीज़न यही होता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ। क्योंकि मेरे ऑफलाइन के अंदर इसलिए लाइनें लगती है कि हमें एडमिशन चाहिए 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 चाहिए, इसका रीज़न यही है। देखो बहुत सारे जगह बिना मतलब नेसेसरी टाइम पास चलता रहता है, बैठे रहो, रटवाया जाता है, बिठा के बच्चों को 6-6 घंटा 7-7 घंटा रटवाया जाता है। पर रटने वाला जिधर है चुपचाप निकल जाओ। अभी अच्छा लग रहा है, बाद में कुछ समझ में कि रटने से आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। और रटने से 1-2% हो सकता है अभी बढ़ जाए, आगे जाके डायरेक्ट नीचे धाम से गिरोगे। समझ में आ रहा है? इसलिए ये सभी चीज़ें फोकस करना। अगर आपके यहाँ पढ़ाने से ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, ओके, ज्ञान पे फोकस किया जा रहा है, तो चुपचाप अपनी स्टडी खुद से कर लो। ये सभी चीज़ें आपके मिस्टेक है। इसके बाद गाइस 2027 के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम टफ ना जाए, डिफिकल्ट ना जाए, हार्ड ना जाए, तो भाई डेली 2 से 3 घंटा अगर आप फोकस करोगे, अभी से स्टार्ट करके एक टाइम टेबल फॉलो करोगे, और बिना मतलब की चीजों फोकस किए बिना अच्छे से टाइम टेबल, जो आपने, तेरे भाई ने जो टाइम टेबल बना दिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर तेरा भाई उस दिन वही चीज खत्म करेगा। एक भी दिन कल का परसों पे नहीं छोड़ेगा। अगर ये आपने प्लानिंग बना ली, तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि 2027 का बोर्ड एग्जाम उन मेरे बच्चों के लिए, किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा, टफ नहीं जाएगा। देखो मार्केट में आप लोग को बहुत डराया जाएगा, बहुत बहकाया जाएगा। बोलना चाहूंगा 10th का एग्जाम सबसे ज्यादा सिंपल होता है, सबसे ज्यादा सिंपल होता है। पर उन बच्चों के लिए सिंपल होता है जो बस डेली एक अच्छे टीचर से 2 से 3 घंटा पढ़े, सेल्फ स्टडी 1-1.5 घंटा खुद से कर ले। इतना अगर आप कर रहे हो तो बोल रहा एग्जाम में टॉप करके आओगे भाई, इतना टॉप करके आओ। और ऐसे पैसों की बरसात होगी, और साथ में गाइस ऐसे आपको कंधे पे उठाया जाएगा, और फिर उसके बाद और ऐसे आप टॉप पे रहोगे। बट गाइस अगर अभी आप कर रहे हो, अभी अभी ऐसे पैसे की बरसात अभी कर रहे हो गलत जगह पे, तो भाई आगे जाए 11th में ना आपको और पैसे भरने पड़ेंगे कहीं एडमिशन लेने के लिए। समझ में आया? इसीलिए अभी डिसीजन बहुत सही लेना बहुत जरूरी है। ओके, हम जो बातें होती है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इसीलिए गिरी टू डोलर को जो टॉपर्स होते हैं, या बेचारे जो मतलब जो मॉडरेट लेवल पे रहते हैं, या हर लेवल के बच्चे, क्योंकि यहाँ टॉपर के लिए टॉपर हैं, मॉडरेट लेवल जो बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, उनको नहीं समझ में आ रहा, हर लेवल के बच्चे ये चैनल को बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं। इसलिए दोस्तों ये चैनल को जितना हो सके फिर से फैलाओ। 2027 के लिए वापस पूरी टीम, गिरी टूर की टीम वापस फिर से आ रही है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आप 9th में आपका डंडा गुल भी था, आप बिल्कुल 45% पे थे, फिर भी मैं आपके साथ हूं। आपका हाथ, आपका साथ, आपका भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आ रहे हैं हम वापस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।